राजस्थान मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। स्पीकर की तरफ से कपिल सिब्बल बहस कर रहे हैं। सिब्बल ने 1992 की होलोहॉर्न मामले का जिक्र किया। सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट स्पीकर को आदेश नहीं दे सकता। तो अभी इस वक्त सीपी जोशी की तरफ से कपिल सिब्बल बहस कर रहे हैं। सुनवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है और इस याचिका पर सुनवाई हो रही है कि जो स्पीकर है उसके अधिकार क्षेत्र में हाई कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का हस्तक्षेप हो सकता है या नहीं, और उसी को लेकर इस वक्त बहस हो रही है और कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे हैं सीपी जोशी का। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ है। प्रभाकर, क्या हो रहा है इस वक्त कोर्ट में, क्या बातें रखी गई? देखिए, स्पीकर की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ये दलील दे रहे हैं कि हाईकोर्ट ने जो स्पीकर के अयोग्यता के मामले में जो कदम उठाया गया था उस पर जो हाईकोर्ट ने दखल दिया है वो असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के खिलाफ है। और उसी में इस बात की नज़ीर दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी अपने फैसले में कह रखा है कि जब तक अयोग्यता के मामले में स्पीकर अपना आखिरी फैसला नहीं दे सकते तब तक अदालतों का काम इसमें नहीं होता है। दूसरी बात ये भी उन्होंने कहा है कि स्पीकर ने जो विधायकों को नोटिस जारी किया है, सचिन पायलट और उनके खेमे को जो नोटिस जारी किया है, ये सदन की कार्रवाई का हिस्सा है और सदन की कार्रवाई के हिस्से में कोई अदालत दखल नहीं देती है। ये एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है, संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है और ऐसे में हाईकोर्ट का दखल देना वो संसदीय प्रक्रिया का, संविधान का, सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों का उल्लंघन है। लिहाजा हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। तो फिलहाल यही कि संवैधानिक प्रावधानों की दुहाई दी जा रही है और यहाँ पर बहुत लिमिटेड सवाल है साक्षी कि क्या स्पीकर ने जो नोटिस जारी किया था, स्पीकर के इस नोटिस में और स्पीकर की प्रक्रिया में हाईकोर्ट ने जो दखल दिया है वो सही है या गलत। ये जो पक्ष है, सीपी जोशी का पक्ष हो, अशोक गहलोत का पक्ष हो, ये कोर्ट में लगातार ये है कि नोटिस देना अधिकार है स्पीकर का, फैसला क्या आता है उसमें कोर्ट में आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सचिन पायलट का खेमा था वो कोर्ट में ये बात कह रहा था कि समय पूरा नहीं दिया गया। प्रावधान ये है कि कम से कम 7 दिन का समय दिया जाना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया था। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि सचिन पायलट और उनका खेमा ये कह रहा है बार बार कि वो पार्टी में अभी बने हुए हैं और उन्होंने पार्टी का व्हिप का कोई उल्लंघन नहीं किया है। दूसरी बात ये कि जब सदन की कार्रवाई नहीं चल रही हो वैसे में ये व्हिप होता ही नहीं है। एक तो कानूनी पहलू है जो हाईकोर्ट में सचिन पायलट की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरा तर्क ये भी दिया गया है कि जो 3 दिन के भीतर स्पीकर ने जवाब मांगा था वो 3 दिन पर्याप्त नहीं होता है और उन्होंने जो प्रावधान बताया है उसके मुताबिक उनका दावा ये है कि कम से कम 7 दिन का समय दिया जाना चाहिए था। और इसी आधार पर हाईकोर्ट में भी सचिन पायलट की तरफ से दलील दी गई है और स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई है। लेकिन साक्षी, अल्टीमेटली मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट को आज 2 चीज़ें देखनी है कि हाईकोर्ट ने जो स्पीकर के फैसले पर रोक लगाई है 24 तारीख तक, क्या वो सही है। और दूसरा ये कि कल जो हाईकोर्ट को फैसला सुनाना है, हाईकोर्ट को जो फैसला सुनाना है स्पीकर के पावर को लेकर, स्पीकर ने नोटिस दिया है उसको लेकर, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का हस्तक्षेप करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या रोक लगाता है, ये बहुत ही क्रूशियल मसला है। और सारी ये जो सियासी लड़ाई है इसमें मुझे लगता है कि रेफरी की भूमिका में देश की सबसे बड़ी अदालत होने जा रही है कि एक तरफ जो सचिन पायलट खेमा है उसकी तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि सदन जब चल ही नहीं रहा है, उसकी कार्यवाही इस वक्त चल ही नहीं रही, तो उसके मुताबिक स्पीकर किस तरह से ये सब कर सकते हैं कि नोटिस दे दें। एक तरफ तो सदन ना होने का हवाला दिया जा रहा है, दूसरी तरफ सदन के प्रावधानों का हवाला दिया जा रहा है कि 7 दिन के होना चाहिए। देखिए, दो चीजें हो गई। एक तो ये हो गई कि जब सदन की कार्रवाई चलती है उस दौरान या उसके बाद भी चीफ व्हिप को व्हिप जारी करने का अधिकार है या नहीं है, क्या उसे व्हिप माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। और दूसरा ये कि अगर कारण बताओ नोटिस जो जारी किया गया है उसके लिए अधिकतम समय सीमा क्या होनी चाहिए। सचिन पायलट के खेमे का कहना है कि व्यवस्था के मुताबिक 7 दिन का समय होना चाहिए, यहाँ पर उन्हें मात्र 3 दिन का समय मिला हुआ है। तो ये तकनीकी पहलू हाईकोर्ट में है, लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो तकनीकी पहलू है वो ये है कि हाईकोर्ट ने जो स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने की बात कही है, स्पीकर के फैसले में दखल दिया है, क्या हाईकोर्ट ऐसा कर सकता है या कोई अदालत ऐसा कर सकती है क्या? क्योंकि ये बार बार दुहाई दी जा रही है स्पीकर की तरफ से कि व्यवस्था है, व्यवस्था के मुताबिक
अयोग्यता के मामले में फैसला करने का एक अधिकार है, एक्सक्लूसिव पावर है, वो स्पीकर के पास है। और जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक अदालत इस पर दखल नहीं देती। ये बात और है कि अयोग्यता के मामले में जो फैसला हो जाता है तो उस फैसले की न्यायिक समीक्षा होती है। न्यायिक समीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन चूंकि अभी वो फैसला हुआ नहीं है, फैसले का प्रोसेस है, प्रोसीजर है, और उसी को कपिल सिब्बल ये बात कह रहे हैं कि चूंकि ये एक सदन की प्रक्रिया है, सदन अयोग्यता की कार्रवाई है, वो सदन की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है, ऐसे में अदालत को दखल नहीं देना चाहिए। और हाईकोर्ट ने जो दखल दिया है वो संवैधानिक परंपराओं को, लोकतांत्रिक परंपराओं का और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था का उल्लंघन किया है। तो इस वक्त जो कोर्ट में इस वक्त जो बहस चल रही है, तो कपिल सिब्बल जो है वो लगातार होलोहॉर्न मामले का जिक्र कर रहे हैं, जिसका जिक्र लगातार पहले भी किया जाता रहा है कि कपिल सिब्बल इस मुद्दे को वहां पर उठाने वाले हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभाकर आपका। तो राजस्थान की सियासत जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, वहां पर सीपी जोशी की याचिका पर सुनवाई हो रही है और उनकी तरफ से पक्ष रख रहे हैं कपिल सिब्बल। और कपिल सिब्बल ने 1992 के मामले का जिक्र किया है सुनवाई के दौरान। और अयोग्यता पर भी किस तरह का फैसला हो सकता है, इस पर लगातार बहस हो रही है। अयोग्यता पर फैसला स्पीकर का एक अधिकार है, ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं। हाई कोर्ट स्पीकर को आदेश नहीं दे सकता है, ये बात भी रखी है। और स्पीकर के पास बागियों को नोटिस देने का तो अधिकार है। लगातार यही बात कही जा रही है कि अभी तक तो उन्होंने कोई फैसला ही नहीं सुनाया। अयोग्यता की कार्यवाही सदन का हिस्सा है। स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा संभव है, लेकिन फैसला हो तब। फैसला तो अभी तक किया ही नहीं गया है। यही बात लगातार अशोक गहलोत के पक्ष से रखी जा रही थी और अब सीपी जोशी ने भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में जाकर रख दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।